पढ़ लिया? 1 मिनट का टाइम लीजिए, कोशिश करिए क्वेश्चन को करने की, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तय कौन सा होना चाहिए? मैं बताऊं क्या होता? वेक्टर पढ़ी हो? बोलो बोलो, क्या लग रहा है? चलो मैं बताता हूँ। तुम लोग घबरा जाते हो यार, मैं कहता हूँ ऐसे वर्मा क्वेश्चन है, घबरा जाते हो, मैं बताऊंगा ही नहीं तुम लोगों को, ठीक है? सर पहले एक बात आपको गौर करवाएं, इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बेसिक सा अंतर है। क्या पता है? इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप गौर करो, उसमें कहीं कोई एंगल नहीं गिवन है, सिर्फ लिखा है C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक? C इज इक्वल टू A प्लस B, बोलो ये लिखा है, ठीक? जबकि ये वाला जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो, इस क्वेश्चन में जरा कहानी देखना। ये कहानी गौर करो, इसमें एंगल दिया है 120 डिग्री, यही सारा खेल बदल देगा। एंगल दिया 120 डिग्री। अब समझना, इसका मतलब चीज़ों को समझना, अंतर क्या है। अब डिफरेंस मैं तुमको बताता हूँ भाई, डिफरेंस क्या है सर, देखिएगा, गौर करिएगा हमारी बात पर। साहब जब इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने C की जो वैल्यू थी उसको मैंने कहा था मिनिमम वैल्यू A माइनस B, मैक्सिमम वैल्यू A प्लस B। बाबू मैक्सिमम कितने एंगल पर था? 0 डिग्री पर। मिनिमम कितने एंगल पर था? 180 डिग्री पर। क्या तुम्हें याद है? हाँ तुम्हें याद है? यस हाँ तुझे याद है, बहुत सही, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पे एंगल 120 दिया है, यहाँ पर एंगल कितना दिया है? 120। यानी कि अब मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं होगी, अब C की जो वैल्यू होगी वो कहीं 120, 120 का एंगल है ना, तो कहीं इन बिटवीन की वैल्यू होगी। जैसे ये 1, आपको याद होगा 5 और 4 लिया था मैंने, ये रिजल्टेंट आया था 1, ये आया था 9। C की वैल्यू 1 से 9 कुछ भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ ये 120 है। अगर एंगल 120 है, इसका मतलब जो C की वैल्यू है वो 1 तो नहीं हो सकती। 1 कितने एंगल पर होती है? 180। बोलो भाई मैक्सिमम तो नहीं हो सकती, A माइनस B तो नहीं हो सकती मिनिमम, और अगर C की वैल्यू मैक्सिमम भी नहीं हो सकती A प्लस B, क्योंकि वो 0 पर होती है, तो एंगल तो कहीं इसके बीच का है 120। तो इसका अरे 0 और 180 के बीच में आएगा भैया 120, भगवान दया से, तो 120 तो बाबूजी बीच का है। अब 120 बीच का है, इसका मतलब वैल्यू भी तो बीच की होगी, यानी जो C की वैल्यू होगी, C की जो वैल्यू होगी वो 100% A माइनस B के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। बोलो ठीक। अब कुछ लोग ज़्यादा कम नहीं समझ पाते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम। मैंने हाई स्कूल में सीखा था ये, अरे जिस तरफ मुंह बड़ा होता है वो ज़्यादा होता है, या इधर छोटा है तो उसको कहेंगे कम, तो A माइनस B कम होगा और C ज़्यादा। तो C की वैल्यू A माइनस B से 100% ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एंगल 120 है, एंगल 180 नहीं है, कहीं बीच का एंगल है, और C की वैल्यू A प्लस B से कम होगी। क्यों?
क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि एंगल 0 नहीं है, 120 है। तो सी कहीं इसके बीच की वैल्यू रखेगा ना, सी कहीं इसके बीच की वैल्यू रखेगा ना। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सी ना तो ए माइनस बी होगा, क्योंकि ए माइनस बी के लिए 180 होना चाहिए। सी ना तो ए प्लस बी होगा, क्योंकि ए प्लस बी होने के लिए एंगल 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में एंगल दिया 120, इसका मतलब वैल्यू इसके बीच की है, ए माइनस बी से ज़्यादा है और ए प्लस बी से कम है। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? ये बात नोट करो ज़रा, ये बात नोट करो, नोट करो ये बात। आने लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। इस क्वेश्चन में 56 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन में एंगल 120 दिया है। इस क्वेश्चन में एंगल 120 दिया है, गिवन है। इस वजह से C की वैल्यू, सिर्फ C की वैल्यू A माइनस B से ज़्यादा होगी और A प्लस B से कम होगी। क्लियर है? एंगल 120 पे अंडरलाइन कर लो सब लोग जिनके पास शीट है। एंगल 120 पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक। बाबू अब ऑप्शन देखे जाएं इसके। अब इसके ऑप्शन अगर मैं देखूं, मैं गौर करूं इसके ऑप्शंस पे, तो अगर मैं इसके ऑप्शंस पे गौर करूं, पहला ऑप्शन C मस्ट बी इक्वल टू A माइनस बी। क्या C A माइनस बी के बराबर होना चाहिए? नहीं यार, C A माइनस बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल 120 दिया है। अच्छा बाबू, अब बताना, तुम लोग बहुत ज़्यादा चिक करते हो, तुम लोग बताना। बाबू बताना, अगर मस्ट की जगह मे भी लिखा होता तो? देख, हम जानते थे अगर मैं कह दूंगा मे भी है तो तुम लोग कहोगे हाँ वो तो पिछले टर्न पे सब मे भी वाले से। अब मे भी होता तब भी नहीं सही होता, क्योंकि C की वैल्यू A माइनस बी से ज़्यादा होनी चाहिए। C की वैल्यू A माइनस बी से ज़्यादा है, क्योंकि एंगल 120 है, तो C A माइनस बी के बराबर हो ही नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता। बोलो भैया कि तेरी याद ना आए। बोलो भैया, नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल 120 है बच्चों, एंगल 120 है। तो कैसे हो सकता है यार? तो यहाँ पे मस्ट लगा दो, मे लगा दो, अबे कुछ भी लगा दो, नहीं हो सकता बराबर। क्लियर? ठीक है। ये अब ये मत दिमाग में फीड करो कि मे भी हो जाए तो नहीं, सब सोचो भाई, हर एक पॉइंट को बहुत गहराई में जाके सोचो। एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, CV के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सिर्फ क्वेश्चन तो नहीं है, एक्चुअल में पता मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तुम्हारे सोचने समझने की पावर को इंक्रीज कर रहा हूँ, बस थिंकिंग पावर को बढ़वा रहा हूँ तुमसे। और जिस दिन तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ गई उस दिन तुम्हें फिज़िक्स आ जाएगी, फिज़िक्स में तुम मास्टर ब्लास्टर हो जाओगे। बस तुम्हारी सोचने की पावर को बढ़ाना है।
ये जो मैकेनिक्स होती है ना, बस ये करती है कि थिंकिंग पावर को बढ़ा देती है। तुम इतना सोचने लगते हो क्वेश्चन के बारे में कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा ये हो जाए तो क्या होगा, अच्छा ऐसा कर दें तो क्या होगा। बस जिस दिन ये तुमको आ गया उस दिन तुमको फिजिक्स आ गई। ठीक है, तो चाहे यहाँ मस्ट हो चाहे मैं हो, ए माइनस भी तो है ही नहीं, तो वो तो आंसर गलत हो गया। क्लियर बच्चा? वन तो नेगेटिव में होगा सर, बट वन तो नेगेटिव में होगा मतलब ए माइनस भी है भैया, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, दूसरा सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, सी ए माइनस बी से कम, ये भी नहीं, ये हो नहीं सकता। अबे ए माइनस बी से ज़्यादा है और ए प्लस बी से कम है, अभी बताया था ना, ए माइनस बी से ज़्यादा है और ए प्लस बी से कम है, तो ये तो करे ए माइनस बी से भी कम, तो ये तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। बोलो बच्चों। थर्ड, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। बोलो, सी ए माइनस बी से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सही, एकदम सही आंसर दियो, सी ए माइनस बी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एंगल 120 है, क्योंकि एंगल 120 है। क्लियर? समझ गए? चौथा, यही तो मैं तुमको अभी बताया था, सी में बी इक्वल टू ए माइनस बी, नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल 120 है, ए माइनस बी से तो ज़्यादा होना ही है। बोलो समझ में आया? सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन लिखोगे? सारे ऑप्शन सबके पास शीट होगी, नहीं है तो शीट में ऑप्शन नोट कर लो, एक्सप्लेनेशन लिख लो, ताकि जब तुम रिवाइज करो ना, तो तुम्हें पूरा पता रहे कि ये अच्छा ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पहले का ऑप्शन के आगे लिखना एक्सप्लेनेशन में। बोलो, बोल रहा हूँ, सी की वैल्यू ए माइनस बी से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि एंगल 120 है। सी की वैल्यू ए माइनस बी से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि एंगल 120 है। क्लियर? इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, वही लिख लो, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, उसमें मे भी है लेकिन वो भी गलत है, लिख लो इसीलिए। अभी बता रहे मोहम्मद गुल साहब भाई, ठीक है, फोर्थ भी गलत है। सेकंड ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बोलूं? सेकंड ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बोलूं? सेकंड ऑप्शन में सी मस्ट बी लेस देन, वहाँ लिख लो, नहीं ये हो नहीं, आगे मत लिखना सकता, वो इतना ही लिखना है, नहीं ये हो नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ए माइनस बी से तो ज़्यादा होना ही होना है, ए माइनस बी से ज़्यादा होना ही होना है। लिख लिया? अब फोर्थ तो सही है ही, उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। क्लियर है भैया? समझ गए सर? थर्ड सही है, फोर्थ तो मैंने अभी बताई दी आपको। ठीक, हाँ अब बताइए गुल साहब जी ने आपने क्या क्वेश्चन? सर जी अगर एंगल कम होता तो, एंगल किससे कम होता मेरे लाल? 180 की जगह 60 होता, 30 होता, 20 होता, लेकिन होता तो 0 और 180 के बीच ही में ना, होता तो 0 और 180 के बीच में ना बेटा, तो वैल्यू भी तो 0 और 180 के बीच वाली होगी, यानी कि ए माइनस बी से ज़्यादा और ए प्लस बी से कम। तो बड़ी होती किससे बड़ी होती है? गुल साहब भाई एंगल तो 182 कौन सा 182 एंगल कैसे बना दोगे? एंगल हमेशा छोटा वाला लिया जाता है, पहले भी बता चुके हैं। 182 हो गए तो 360 में से माइनस करोगे 178 आएगा, तो फिर एंगल तो 0 और 180 के बीच में ही लाई करेगा ना। बोलो भैया, ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी होती बताइए? समझ गए? चलो बाबू, एक एक और हो जाए क्वेश्चन, करोगे? कर नहीं पाओगे, कोशिश करोगे? रिजल्टेंट वाले पर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट √a² + b²
प्लस 2ab cos थीटा पे। संदीप मिश्रा, एंगल 0 है 180 के बीच में, कोई भी हो सकता है। यस, कोई भी हो सकता है एकदम, क्योंकि दिया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, तो कोई भी एंगल, इन्होंने इस क्वेश्चन में 120 दिया है, कोई भी हो सकता है। ठीक सर जी, एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, कोई गड़बड़बाजी मत करिएगा। क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सर। सर क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर विजन में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है अभिषेक भाई? नहीं तो इसको वो कर दीजिए। कर दिया? तीन मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम करो। जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, ठीक? अब गौर करिएगा सब। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, पहले तो ये समझो, दो इक्वल वेक्टर। ठीक है सर? टू इक्वल वेक्टर, ये कलर विजन में है, दिख रहा है प्रॉपर कि रेड कलर ले रहे? ठीक, रेड ज़्यादा अच्छा दिखेगा लग रहा है मुझे। चलो सर, दो इक्वल वेक्टर हैं, इसका मतलब अगर एक वेक्टर में ए कह दूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड भी अगर एक्स दिया है तो बी का मैग्नीट्यूड भी एक्स दिया, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर है ना। एक्स और एक्स लिख दूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर। इसका मतलब समझे? इसका हाँ, यानी कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दो इक्वल वेक्टर में से किसी भी एक के बराबर है। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो इन दो वेक्टर में से किसी भी एक के बराबर है। अरे यार, यानी कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर। अबे ये दोनों बराबर ही तो हैं, चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर कर दो। एक्स लिख दूं? पहले बताओ ये समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे बढ़ूं, क्वेश्चन ये समझ में आया तो आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं है। बोलो भैया। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, पहले मैंने टू इक्वल वेक्टर लिख लिए, एक्स और एक्स, फिर आगे पढ़ा, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। बोलो क्लियर है? अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हो? अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बच्चा। ठीक, बोले पांडे जी, सारी वैल्यूज रख दूं? सब रख दूं? आर की जगह भी एक्स लिख दूं? अंडर रूट ए की जगह एक्स रखूंगा, एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह एक्स, कॉस थीटा। बोलो बाबू, ए सब सॉल्व करूं? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं क्या? दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट गायब हो जाएगा ना। बोलो भाई। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है बाबू,
बाबू अगर कहो तो मैं ये एक्स स्क्वायर यहाँ 1 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल करूँ, कर सकता हूँ। इस 2 को अगर कहो तो मैं इधर लेके चला जाऊँ, बोलो ले जाऊँ, ठीक। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँगा, ऊपर सॉल्व कर दूँ भाई। ये तो मैंने स्क्रीन से हटा दिया, फिर कैसे आ गया सर? इसको इधर ले जाओ, तो जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 1 और -2 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? 2 और ये cos थीटा, तो 2 cos थीटा। बाबू ये -1 हो जाएगा ना, 2 cos थीटा। आप कहो तो मैं ये 2 को नीचे ले आऊँ, डिवीज़न में आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। और ये वैल्यूज़ मैंने तुमको लोग याद करने के लिए कही है, 120 180 तक मैंने तुम लोग को वैल्यू लिखाई थी। नहीं लिखवाई है तो भैया लिख लेना, कोई भाई बहन पढ़ता हो 9th में तो देख लेना, ठीक है। ना पढ़ता हो तो फिर बता दूंगा, ठीक। तो cos थीटा -1/2 यानी कि 120 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कहो बेटा कैसी रही? अच्छी रही? समझ में आया? क्लियर है? नोट करेंगे? कर लीजिए सर। देख रहा सब पूरा? नोट कर लो। धन्यवाद। चलिए सब बता दे रहा हूँ सर, गौर करिएगा। सर जी देखो एक बात सुनो, 2 वेक्टर है, वेक्टर P वेक्टर Q। अरे कोई बीच का एंगल है थीटा, ठीक भाई। 100% इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट इधर ही होएगा कहीं। अब कुछ लोग कहते हैं सर कैसे पता चल गया आपको? अरे हमें क्या, तुम्हें पता चल जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब यार एक बॉडी हो, एक आदमी उसमें इधर लगा रहा है फोर्स, एक भैया ऊपर लगा रहे हैं फोर्स। अब तुम ही बताओ, बॉडी कहीं बीच में ऐसे नहीं चलेगी? एक ऐसे लगा रहा है फोर्स, एक ऐसे लगा रहा है फोर्स, तो बॉडी कैसे जाएगी? कहीं बीच में ही तो जाएगी ऐसे, बोलो भाई। तो रिजल्टेंट तो कहीं ऐसे ही तो जाएगा, बोलो भैया, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है ये, वो कहते हैं कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता। रिजल्टेंट अगर हम बनाएं, मतलब कभी कभी रिलीव, क्या यार पहले कौन सा कलर था यार? आज जियो, अब सही है ये गुरु, ठीक है यार काम। थीटा रिजल्टेंट बनाने जा रहे हैं भैया, ठीक है सब। अब देख ली भाई, रिजल्टेंट कहीं कुछ इस तरह होगा, रिजल्टेंट वेक्टर R। बोलो भैया, कहते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर R जो है वो वेक्टर P के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है और वेक्टर Q के साथ बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक ठीक है भाई। कहते हैं if P is
मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड लिख दो या सिर्फ पी लिख दो, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड लिख दो या पी। अगर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू देन अल्फा इज लेस देन बीटा। पी अगर क्यू से ज़्यादा होगा तो अल्फा बीटा से कम होगा, और इफ पी लेस देन क्यू देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा। बात कुछ समझ में नहीं आई है ना? ऐसा लग रहा है कि यार पी ज़्यादा है, पी अरे यार उमेश यार ये ऐसा लग रहा है कि पी ज़्यादा है तो यार ये अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा अंतरात्मा से आवाज़ आ रही होगी ना, पी ज़्यादा है तो यार ये अल्फ़ा जो पी के साथ है वो ज़्यादा होना चाहिए, बोलो। और अगर क्यू ज़्यादा है तो यार ये बीटा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा इसमें तो बीटा यार कम दिया है ना, क्यू अगर ज़्यादा है तो अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आती है इसमें कि पी अगर ज़्यादा है तो अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो पी के साथ है। ठीक साहब, हम बताते तुमको, देखो है कोई बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है बाबू ये। और हम तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे और तुम लोग कोई भी फालतू का जवाब नहीं दोगे, ठीक? एकदम सही जवाब दोगे। हमसे तुम ऊट पटांग की बात मत करना क्योंकि हम तुम लोग की रग रग से वाकिफ हैं, ठीक? सही जवाब देना। हम तुमसे कहें तुम्हें हमारी बात को इधर उधर मत ले जाए, तुम्हें फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, और तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, दो तुम्हारे पास ऑप्शन है। एक जो तुम्हारा दोस्त है वो बहुत ही रईस है, बहुत अमीर है, और एक जो है वो भतीजे टाइप का है। बताओ बेटा किससे दोस्ती करोगे? सही जवाब देना, फालतू फंड की बात मत करना। हाँ बोलो किससे करोगे? 100% रईस वाले से करोगे। देखो एकदम सही बात मोहम्मद गुलशहर ने, ये दोनों से देखो, हमने कहा था ना फालतू बात ना करना। इनकी तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है मामला, ये कह रहे दोनों से करेंगे। क्या चाहते हो भैया? हाँ, एक झेल नहीं पा रहे तस्कीम भाई, तुम दो वहाँ रखोगे, ठीक? तो किससे करोगे भैया? जो रईस होगा उससे करोगे। ये कह रहे फटीचर से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक साहब? ये मेरा तो ये बचपन से सिद्धांत रहा साहब। मैंने कभी गरीबों से दोस्ती नहीं करी। मैं अपने सारे दोस्तों में सबसे गरीब मैं ही था, ठीक है? सब रईसों से मैं दोस्ती करता था साहब, और बड़ा फ़ायदा होता। 6, 7, 8, 9, 10 मेरे जितने फ्रेंड होते थे सब एकदम रईस वाले। और फ़ायदा क्या होता है, जो बहुत पैसे वाले होते पढ़ने लिखने में बकलोल होते हैं और पढ़ते लिखते थे नहीं वो लोग, और उनका नाम भी ए से शुरू होता था। आशुतोष, अमन, ऐसे मेरे दोस्त थे, और मेरा नाम भी ए से शुरू होता था। तो मैंने छांट के दोस्ती की थी। वो सब मेरे से चक्कर में रहते थे, एग्ज़ाम में मैं उनको चीटिंग करवा दूंगा, ठीक? और मैं पढ़ाई में अच्छा था तो उनको मैं कराता भी था। देखिए मैं दोस्ती का पूरा फ़र्ज निभाया है, मैंने पूरी उन लोगों को पास करवाया सालों को, नहीं तो अभी तक फेल ही रहते वो सब, ठीक? पूरा तो मैंने साहब, लेकिन आप समझो इसके बदले में पूरे साल वो मेरा खर्चा उठाते थे। पूरे साल, पूरे इंटरवल में, इंटरवल होता था साहब, मेरे लिए एकदम नए नए बढ़िया बढ़िया खाने के लिए आता था। कोई चाट ला रहा है, कोई वो कोल्ड ड्रिंक आ रही, इधर सामने इधर कोई कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, पूरा खर्चा उठाते थे। अरे अपनी कार से घुमाते थे भैया, मैं तो साइकिल से चलता था,
मुझे अपनी कार में घुमाते थे, सब एकदम मस्त लाइफ। सर ये एक्चुअल में जीवन की सच्चाई यही है सर। आजकल मेरा टारगेट वो चल रही थी बहुत दिनों से, नीता अंबानी। हाँ, अगर सेट हो जाती तो लाइफ बन जाए यार। भाई जी यार, ये पढ़ाना ना पड़े, यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। ठीक, अब तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन हाँ यार, फ्रेंडशिप करनी थी तो हो ही नहीं पाई यार। क्या होता है, पहुँच ही नहीं पाया वहाँ तक। कोई बात नहीं सर जी, जियो कंपनी तुम्हें रिस्टोर कर देंगे तुम्हारे नाम। भैया तुम क्या बात कर रहे हो। तो सर जी देखिए, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट। अरे हम हैं, हम तो इंसान हैं। अबे जब इंसान ऐसा सोच रहा है तो वेक्टर तो ऐसा सोचता ही है भैया, वेक्टर ऐसा ही सोचता है। अब समझो बाबू बात को मेरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा जो वेक्टर ज्यादा होता है उसकी तरफ झुक जाता है, उससे दोस्ती करता है, जिसकी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी तरफ चला जाता है। आई बात समझ में? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ज्यादा वाले वेक्टर की तरफ झुक जाता है, टिल्ट हो जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ज्यादा वाले वेक्टर की तरफ झुक जाता है। हमेशा किस तरफ चला जाएगा? जो वेक्टर ज्यादा होगा, ऑलवेज। ठीक है, अब समझना, मैं इसमें एक्स्ट्रा पेज ऐड कर रहा हूँ और मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्या बात मैं कह रहा हूँ समझना। ऐसे ऐड होता है ना एक्स्ट्रा पेज, सब समझिएगा बात को। वेक्टर P, वेक्टर Q। अगर मान लो P की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में 10 और Q की वैल्यू मैग्नीट्यूड में है 6, तो P ज़्यादा है, तो पता रिजल्टेंट किधर जाएगा? यस, रिजल्टेंट जो है वो P की तरफ जाएगा। और ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। अब तुम मुझे बताओ कौन सा एंगल ज़्यादा है? बीटा ज़्यादा है, यानी कि अल्फा कम है। तो अगर P ग्रेटर देन Q है, P ज़्यादा है Q से, तो अल्फा लेस देन होगा बीटा के। बोलो बच्चा, कैसी रही? ठीक है, P ग्रेटर देन Q है तो अल्फा लेस देन बीटा होगा। ठीक ठीक। और अगर, फिर सुनो, P Q, P अब 6 है और Q अब 10 है। ठीक, अब बताओ रिजल्टेंट किसकी तरफ जाने वाला है? अब रिजल्टेंट Q की तरफ जाएगा। ये अल्फा, ये बीटा। ठीक, तो अब वही तो मैं कह रहा हूं, अगर P, अब यहाँ P कम है ना, P लेस देन Q है, तो बताओ कौन सा एंगल ज़्यादा है? अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। बोलो बोलो, क्लियर है? अगर तुम देखो तो हमने ये जो बात लिखी है, P ग्रेटर देन Q है तो अल्फा लेस देन बीटा है, और P अगर Q से कम है
तो अल्फा, यही बात तो मैंने लिखी थी। बोलो भैया, ये बनाए थे तुम लोग? ये नहीं बनाए हो? ये बना लो, फिर वो बना लो। चलो अब ये वाला डायग्राम बनाओ। एक बात और बता, हाँ तब सर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बाबू, अगर P की वैल्यू भी न्यूमेरिकल 6 हो और Q भी 6 हो, तो अब दोनों बराबर है। अब बताओ रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अब रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा, क्योंकि अब तो दोनों बराबर है, किसी से भी दोस्ती कर लो यार। तो इस सिचुएशन में अल्फा और बीटा इक्वल होंगे, ठीक है। तो इफ P इज इक्वल टू Q देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये भी बना लो, स्क्रीनशॉट मार दो। वेरी गुड नूर। P इज इक्वल टू Q तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर है भैया? समझ गए बाबू? एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे? एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 28 है, जो उसकी एक कंडीशन है, ये लिखी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 28, यही कंडीशन तो लिखी है 28 में। R इज रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। देखो ये तो लिखा है, R makes angle alpha with the vector P, बीटा with the vector Q। P ज़्यादा है Q से तो अल्फा कम होगा बीटा से। लिखा है नहीं, ये लिखा है, वही लिखवा दिया तुम लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो बस, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो लिखी है, अगर P ज़्यादा है Q से, P कम है Q से तो अल्फा ज़्यादा होगा बीटा से। ये तो लिखा है, बोलो बच्चा, ठीक है।